तो अभी इस वीडियो में हम लोग करते हैं आज नीट 2025 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। जो पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट है आपका यही यूज होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है, टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी हैविंग देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। तो चार्ज है, एक ए है एक बी है, इनका सेंटर एक दूसरे से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे है, ठीक है। एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज एफ। फोर्स ऑफ रिपल्सन उनके बीच में कितना है? एफ है, ठीक है ना। अब आगे मैं बात करता हूँ, चलो देखते जाओ कैसे करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे का सवाल है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। अ थर्ड आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ए। फर्स्ट, एक थर्ड कंडक्टिंग चार्ज है, वो पहले तीसरा चार्ज मैं लिख लेता हूँ। सपोज करो ये तीसरा आपका एक कंडक्टिंग चार्ज है, ये इसके कांटेक्ट में लाते हैं ए के, एंड देन विद बी के, उसके बाद फिर बी के कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है। बी के कांटेक्ट में लाते हैं with B and finally removed from both. New force of repulsion between sphere A and B of A and B are negligible compared to the distance of separation, so that for the calculating force between them they can be considered as a point charge. अच्छा, ये बहुत पॉइंट चार्ज के जैसे मान सकते हैं। सपोज करो इस पे स्टार्टिंग में क्यू चार्ज था, इस पे भी स्टार्टिंग में क्यू चार्ज था, मान सकते हैं। अब इसके कांटेक्ट में एक चार्ज लेके आए तुम, ठीक है ना। तो इसके कांटेक्ट में जब आप ए और सी को, ये सी नंबर चार्ज है, ठीक है, इस सी को लेके आए और सी पे लेट से न्यूट्रल चार्ज था, जीरो। तो पहले तो एक काम करो कि ए और सी के जितने चार्ज थे उनको सम करो, तो क्यू प्लस जीरो बाई टू किया, तो इसको मिल गया क्यू बाई टू चार्ज, इसको मिल गया क्यू बाई टू चार्ज। ओके, अब ये क्यू बाई टू चार्ज के साथ हमने इसको टच कराया, ये फर्स्ट सिनेरियो था जब हमने इसको टच कराया था। तो अब दोनों के पास चार्ज हो गया क्यू बाई टू, क्यू बाई टू। पहले वाले के पास क्यू बाई टू मैंने रख के दिया इधर। अब दूसरे वाले को जब इसके साथ टच कराया, तो बी और ये वाला जब टच हुआ तो इसके पास चार्ज था क्यू और इसके पास चार्ज था क्यू बाई टू लेके आया, ये था। इन दोनों का सम करेंगे तो क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू मिलके हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा थ्री क्यू बाई टू। अब थ्री बाई क्यू बाई टू टोटल है, तो बाई टू करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा? थ्री क्यू बाई फोर। तो थ्री क्यू बाई फोर चार्ज एक के पास, और ये बी वाले के पास आ गया, और थ्री क्यू बाई चार्ज बाई फोर चार्ज सी वाले के पास आ गया, ठीक है ना। अब फाइनल चार्ज जो हमारे पास है, एक के पास क्यू बाई टू है और एक के पास थ्री क्यू बाई फोर है। लेट से कि फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा थोड़ा सा आपको मैं अगर बता दूं, आगे पढ़ाने ही वाला हूँ। कूलाम्स लो, एफ बराबर ए क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, और आर मैं वही मान लेता हूँ, ठीक है। ये फाइनल मैं लिख रहा हूँ, एफ फाइनल, ठीक है। तो अगर मैं के, क्यू की वैल्यू है मान लेते हैं क्यू बाई टू हमने निकाला है, और एक की वैल्यू निकाली है थ्री क्यू बाई फोर, तो बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं वन बाई टू इंटू थ्री बाई फोर आगे कर लूँगा, बाकी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यही एफ के बराबर है। तो थ्री बाई एट एफ के बराबर हमारा आंसर आ रहा है। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, थ्री बाई एट एफ के बराबर ये आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो बोलो थैंक यू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।